न केवल हिंदू धर्म से बाहर के लोगों को बल्कि कुछ हिंदुओं को भी मूर्ति पूजा का विधान समझ में नहीं आता। यद्यपि यह स्पष्ट है कि मूर्तियों को देखने से एक भाव का उदय होता है और उस भाव से ही ईश्वर का संबंध बनता है। लेकिन एक बंगाली बाबू थे जो लाहिड़ी महाशय से दीक्षा लेने आए थे। शाम का वक्त था। उन्हें पता था कि लाहिड़ी महाशय महोदय आज तक कभी काशी में रहकर भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं गए। इसलिए यह मानते हुए कि शायद वो मूर्ति पूजा पसंद नहीं करते हों, उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध बहुत सा भाषण दिया उनको। उसके बाद उन्होंने यह आग्रह किया कि मुझे आप दीक्षा देने की कृपा करें। तो लाहिड़ी महाशय बहुत बातें नहीं करते थे। उन्होंने कहा उनसे कि मैं आपको आज दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, आप कल सुबह स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मेरे पास आइए, तो मैं आपको दीक्षा दूंगा। अब वो बंगाली बाबू सकते में आ गए, क्योंकि उनको तो ये आशा थी कि बड़े प्रसन्न हुए होंगे लाहिड़ी महाशय ये बातें सुनकर। लेकिन अब उनके सामने मजबूरी थी, करते क्या वो। तो अगले दिन गंगा स्नान करके वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए और जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया जहाँ शिवलिंग पर जलार्पण होता है, उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा और वो स्तब्ध रह गए। दृश्य यह था कि वहाँ शिवलिंग नहीं था, वहाँ स्वयं साक्षात लाहिड़ी महाशय बैठे हुए थे। वहाँ से लौटकर उन्होंने यह प्रसंग लाहिड़ी महाशय को सुनाया तो लाहिड़ी महाशय मुस्कुराए। निश्चय ही लाहिड़ी महाशय वहाँ नहीं गए थे, लेकिन ईश्वर ने उनको दर्शन करा दिया, काशी विश्वनाथ ने, कि कोई फर्क नहीं है, आप इस रास्ते आओ या उस रास्ते आओ, मेरे तक पहुँच सकते हो। तो मूर्ति पूजा का अनावश्यक विरोध करना बिल्कुल अतार्किक बात है। आप मूर्ति पूजा से करें या मूर्ति पूजा के बिना करें, ईश्वर से भावना से जुड़ें तो आपका कार्य हो गया। हरि शरणम। हरि शरणं।